7,8 है। ये वाली लाइन अपने आप में 2x प्लस में 3y माइनस का 4 इक्वल टू 0 है। फोटो परपेंडिकुलर ये जगह होगी और ये जगह को अगर मैं x, y मान लूं, ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ है x माइनस 7 अपॉन y माइनस 8 अपॉन, ठीक है। अब यहां से लीजिए 2 और यहां से लीजिए 3, और अगर क्योंकि फोटो परपेंडिकुलर निकालना है तो सिर्फ माइनस ही लिखिए और नीचे इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आप क्या कीजिए, है ना, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 माने 14, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 माने 24 और माइनस का 4, ठीक है। तो ये 34 डिवाइड बाई 13 हो गया। तो ये लिखा हुआ है x माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 8 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू में कितना, माइनस में 34 डिवाइड बाई 13, ऐसा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू हो गया माइनस का 68 डिवाइड बाई 13 प्लस का 7, है ना। 13 सत्ते 91, 91 में से 71 गया तो बचेगा 20 और 20 में भी 3 जोड़ दो, माइनस का 23/13। कोई है क्या आंसर में? माइनस का 23/13, सी ऑप्शन है ना, चटप्पा। सर वो -2 आ रहा था, वो किसके लिए आ रहा था? इमेज। बहुत ही फायदे का सौदा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q सिमेट्रिक टू द पॉइंट -5,13, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q सिमेट्रिक टू दिस विद रेस्पेक्ट टू द लाइन दिस, है ना। हाँ, सिमेट्रिक माने इमेज ऑब्वियसली, ठीक है ना। और ये P पॉइंट दे रखा है माइनस का 5,13 और ये वाला पॉइंट दे रखा है 2x माइनस 3y माइनस का 3 इक्वल टू 0। और सिमेट्रिक माने बिल्कुल जो इसकी इमेज होगी, लेट्स से दैट इज Q, और इसको मैं xy मान लेता हूं, मान लो। तो अपने को क्या करना है, x माइनस -5 अपॉन में y माइनस 13, ठीक है ना, अपॉन में यहाँ का 2 और ये -3 है ना, ये 2 और यहाँ पे -3 इज इक्वल टू माइनस में 2 टाइम्स ऐसे, और नीचे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सही है। अच्छा, फिर से वही -5 इंटू 2 माइनस का 10, है ना, -3 इंटू दिस माइनस का 39 माइनस का 3, सही है। अच्छा, ये सब मिलकर के हो गया माइनस का 52 इंटू 2 104, 104/13। ये 13 से कट जाता है शायद 8 बार, ठीक है ना, पूरा 8 बार कट गया। अच्छा, तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई है 16 माइनस 5 11, 11 के नाम से एक ही है ना, ए ऑप्शन, अटप्पा। हाँ, माइनस है ना? नहीं वो x निकाल। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? आंसर ही एक ही है, तुम बोलते भी रहते तो भी मैं सुनता नहीं। माइनस x की वैल्यू 11 एक में ही है, इसका मतलब अपन इतने सही है तो इसका मतलब माइनस माइनस सही हो गया हमसे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाए अपन, है ना। x की वैल्यू आ गई, हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज 3 लाइंस। नहीं, वैसे तो अपन M1 M2 का हम फार्मूला लिखा के झांकी वाकी दिखाते हैं, लेकिन बेस्ट टू बेस्ट सभी लोग जानते हैं अंदर से कि बेस्ट यही है कि झांकी बाद में देख लेना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और यहाँ x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये कर दूं। इन दोनों को सॉल्व करा, इसको 3y कर देता हूँ, 3x कर देता हूँ, इसको 9 कर देता हूँ। क्या कहते हो आप? जोड़ते ही गया, इधर हो गया 4x इज इक्वल टू 18, इसका x की वैल्यू 9/2, सही है। नेक्स्ट, अच्छा ये माइनस का 9 है क्या, ये वाला? चलो 3 गुना करके लिखते हैं उसे, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और ये वाले को लिखा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 9, और ऐड करते ही ये गया और x इज इक्वल टू 0 आ गया। x की वैल्यू 0 रखते ही y की वैल्यू 3 आ गई, तो एक पॉइंट तो 0,3 चमक गया। अच्छा,
अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ, और वो पॉइंट इन दोनों से निकालते हैं। तो इसको लिख लेता हूं वापस से 3x प्लस में 3y इक्वल टू 9, इसको है, और फिर इसको लिखता हूं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, लिखते ही घटा दूं, प्लस कर दूं, प्लस कर दूं, ये 5y इज इक्वल टू 10, माने y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 रखते ही ये x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट हो गया 1,2, एक और आ गया। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट में खटक से जुगड़ दो, उसको अपन ने लिख दिया 3x माइनस 9y इज इक्वल टू -27, सही है। तब तक उसको लिख दिया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, और अब अपन इसको घटाते हैं, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, माइनस का 7y इज इक्वल टू -26 आना अच्छा नहीं है, सही है। 28 आता तो बहुत अच्छा लगता मुझे, नहीं 26 नहीं आएगा, वो एक और इशू है, लेकिन अपने के लिए पॉइंट है कि आना अच्छा नहीं है, हमारे लिए कैलकुलेशन बढ़ा रहा है। ठीक है, तो x प्लस 9 इज इक्वल टू इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कितना हो गया, कहां रखें यार इसको, किस कौन सी चीज है जो आसान है। ठीक है, x माइनस 26 दिया 78 बाई 7 प्लस का 9 कर दूं तो 63, तो इसी का हो गया 63 के सबसे x इज इक्वल टू माइनस का 15/7 आ गया, सही है। तो है ना, क्या हाँ चलेगा, वो कोई इशू नहीं है। पॉइंट ये कि अब इसको सॉल्व करना है ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू लिख रहा हूं 1/2 ब्रैकेट में 0 3 1 2 है ना, और 15/7 इंटू 26/7 इंटू 0 3, यही होगा। इसको खोल देते हैं, फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 माइनस 3 प्लस के अंदर इधर से देखा जाए तो माइनस का 3/7, सही है, और प्लस के अंदर 45/7, 45/7, सही है। अच्छा, एलसीएम ले लिया, साथ ही आया, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू में 7 अगर एलसीएम आ गया तो माइनस का 21, माइनस का 3 प्लस का 45, ऐसा। तो 45 में से 24 गया 21, 3 ही भर गया ना, 45 में से कितना 24 बेच रहे हैं, तो 21/7 माने 3/2, कोई दूर दूर तक भी नहीं है। 26 माइनस 30, ये माइनस का 4 हो गया, 4 होते ही कैलकुलेशन बच गई, तो ये 20/7, तो 10/7 है ना बटप्पा। आगे बढ़ जाए, मतलब हमने बस सिर्फ इसमें यही समझा कि स्पीड, थोड़ा स्पीड ही बढ़ाओ, है ना। झांकी में जाएंगे तो मर जाएंगे। मेथड है ना सर, क्या है M1 माइनस M2 प्लस में M2 माइनस M3 सबके डिवाइड में चलता रहेगा। एक और तरीका भी है, वो C1 1/C1 C2 C3, लेकिन वो C1 C2 C3 वो वाला नहीं है, वो है कॉन्जुगेट्स वाला। अरे छोड़ो सर, हाँ, पहले आपको कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, पहले 3 A1 B1 C1 का, वो भारी पड़ जाता है, इसलिए कह रहा हूं ना, ये ज्यादा सही है। इसमें आपको, उसमें अगर मान लो जरा सा भी आपको याद नहीं रहा तो अभी तकलीफ रहेगी। हाँ, पूरा देने से अच्छा है ना, थोड़ा जोर लगा के आधा तो रख लो, ठीक है। हाँ भाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन 0 0 इन लाइन 4x माइनस 2y माइनस 5। रिफ्लेक्शन चाहिए 0 0 का ना, ये दे रखा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, या माइनस का 5 ही ले लो, क्या फर्क पड़ता है मेरे, है ना। ये पॉइंट है 0 0, और इसे मैं P मान लेता हूं। इसकी इमेज निकालनी है Q, जिसे हम लोग x, y मान लेते हैं, फिर वही x माइनस 0 अपॉन y माइनस 0 अपॉन, और नीचे से यहाँ इसका 4, इसका -2 इक्वल टू में -2 इंटू खाली जगह, नीचे इन दोनों का स्क्वायर 16 प्लस 4 विनिश। अच्छा, इधर हो जाएगा 4 इंटू 0 -2 इंटू 0 और माइनस का 5, तो ये हो गया 10, 10/20 माने 1/2, 1/2 माने x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -1, सही है, 2, -1, ठीक है बटप्पा, है ना। चलिए, फास्ट टू फास्ट दौड़ने का, खटाखट खेलने का।
आगे बढ़े। Question number 20. If the lines this are concurrent where ABC are the angles of the triangle ABC must be whatever, है ना। तो अपने को ये पता है कि ये सब कॉन्करेंट, तो डब्बा जीरो करेंगे अपन तो। अब अपन सबसे पहले डब्बे के जीरो करने पे फोकस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, यहाँ लिखा है साइन ए, और यहाँ लिख रखा है 1, यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर बी, यहाँ दे रखा है साइन बी, और यहाँ दे रखा है 1, यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर सी, यहाँ दे रखा है साइन सी, और यहाँ दे रखा है 1, और ये जीरो है क्योंकि कॉन्करेंट है ना। तो अपने को तो धीरे धीरे पता चल जाएगा अब क्या कर सकते हैं ना। ए माइनस बी, वैसे तो देखो बहुत सारे तरीके हैं, सीधे खेल जाऊं क्या, डायरेक्ट ही खेल जाऊं? हाँ नहीं ना, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन बी माइनस साइन सी इंटू में साइन सी माइनस साइन ए। क्या कहते हो आप, इक्वल टू जीरो कर दो। और ऐसा करते ही हमारे पास में बातें आई, साइन ए बहुत ध्यान से समझने की चीज है, साइन ए इक्वल टू साइन बी या साइन बी इक्वल टू साइन सी या चलेगा, एक साथ नहीं होगा। साइन ए इक्वल टू साइन सी, समझ रहे हैं आप? अच्छा, क्योंकि ए बी सी बराबर होंगे कि नहीं होंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन आइसोसेलेस की तो गारंटी लेंगे क्योंकि बीच में या चल रहा है। या माने एक टाइम पे कोई एक ही फलीभूत होगा और एक ही काफी है, तो इसका मतलब ए बराबर बी और बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए। हाँ, यही अगर 10 में होता तो मैं खेल जाता, साइन में हम नहीं खेलते। तो आइसोसेलेस आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बटप्पा क्या आंसर है? आंसर दिया नहीं है हम नहीं, वही एक्चुअली में यही लॉजिक होगा इसका। tan थीटा में हम ले लेते हैं, साइन के अंदर हम श्योर नहीं होते कि ये बराबरी कर देगा क्या। साइन है ना अपने आप में फर्स्ट एंगल और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में सेम आंसर दे देता है कई बार, माने 60 डिग्री पे भी वही होता है और 120 डिग्री पे भी √3/2 होता है, दोनों पे ही √3/2 होता है। तो पता नहीं चल पाता कि ए इक्वल टू बी का क्या खेल है ना। ये बहुत लफड़ा है, आंसर सेम हो रहा है लेकिन आपको पता चला अंदर का एंगल बिगड़ गया नहीं है। अगर देखो सोचो ना, यहाँ दोनों एक का वैल्यू π/3 होता और एक का वैल्यू 2π/3 होता तो भी तो आंसर 0 हो जाता, लेकिन tan थीटा में ऐसा नहीं हो सकता। tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद में सेम आंसर थर्ड में देता है और ट्रायंगल में हम थर्ड में जाते नहीं। हमारी पूरी कहानी 180 डिग्री के अंदर रहनी है, आया? तो हम tan में होता है तो सोच जाते हैं कि tan A बराबर tan B दे रखा, तो गारंटेड बात है कि वो हाँ एक बराबर ही होगा, ठीक है ना। हाँ वो बराबर ही होगा। गजब चीजें हैं ये, पता है, ये वो छोटी छोटी बातें माइन्यूट जो थोड़ा सोच करके ही जवाब देना चाहिए जिनमें। हाँ भाई, द बेस BC ऑफ द ट्राइंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट PQ। बेस BC अपने आप में PQ पे बाइसेक्ट हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब A यहां है, BC यहां है, और ये बेस BC जो है इट इज गेटिंग बाइसेक्टेड एट पॉइंट P, Q, राइट है। तो ये वाला पॉइंट को डी मान लेते हैं, ठीक है। आगे बोल रखा था इक्वेशन ऑफ द साइड AB एंड AC, AB एंड AC आर क्या क्या दे रखे हैं, PX प्लस QY इज इक्वल टू 1, और यहां दे रखा है QX प्लस में PY इज इक्वल टू 1, सही है। आगे दे रखा था इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A। अब ये क्या है, कहानी समझो। पहली बात तो मीडियन जहां से चलेगी A से चलेगी, और A इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ध्यान मत दो, आप इस बात पे ध्यान दो कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका सीधा मतलब जाके गिरा कि ये फैमिली ऑफ लाइन हो गई। नहीं है समझ में? याद है ना, जो दो लाइनों के कटान बिंदु से गुजरे वो उनकी फैमिली ऑफ लाइन है। तो इसका मतलब ये कि मीडियन इज फैमिली ऑफ लाइंस। ये बात आपके समझ में आई? फैमिली ऑफ लाइंस। अगर ये फैमिली ऑफ लाइंस है तो याद है कैसे बोलना है, PX प्लस में QY माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू QX प्लस PY माइनस 1 इक्वल टू 0। सोचा? एंड पासिंग थ्रू P, Q। तो P, Q से गुजरी तो P, Q रख देता हूं, तो यहां हो जाएगा कितना, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 1 प्लस में लैम्डा इंटू में Q स्क्वायर ना PQ प्लस PQ माइनस 1, ऐसे ही तो होगा। तो लैम्डा की वैल्यू वापस रख दूं, लैम्डा की वैल्यू जो आई वापस रख रहा हूं, ठीक है। तो वापस रखने पे कैसा दिखेगा, PX प्लस में QY माइनस 1 प्लस लैम्डा की जगह जो मुझे दिख रहा है
वो है माइनस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1 ओपोन नीचे कितना जो भी है ना, इनटू में ये रख दूं क्यू एक्स प्लस में पी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और जो नीचे आया था वो एलसीएम लगने के कारण आगे बढ़ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 पी क्यू माइनस 1। है क्या कोई आंसर? है ना, चटप्पा। स्टोरी पकड़ में आ गई आपको? हाँ। आधा घंटा लेंगे हाँ नहीं होगा। नहीं, मेरे तो सही में मैंने देखा, मेरे को पता भी नहीं है, मुझे समय ही नहीं मिल रहा कि मैं चीजों को देख पाऊं। जो देख रहे हो आप रॉ फाइलें देख रहे हो, पिछले एक हफ्ते से सारी फाइलें रॉ आ रही हैं। रॉ मतलब कई बार पहले तो देखता भी था कि थोड़ी स्पीड बढ़ाए रखने के लिए प्रैक्टिस करके जा, अभी तो मेरे को ये पता चल रहा है कि स्पीड बढ़ाए रखने के लिए प्रैक्टिस करके जा, लेकिन कब 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 घर में कब नहीं। अगर घर में भी बात करते हैं ना तो भी क्या, मेरा दूसरे काम ही खत्म नहीं हो रहे ना, सारी फोन कॉल्स मैं अटेंड कर रहा हूं, सब मैं करवा रहा हूं, तो मेरा आगे का भी एक हफ्ता रहेगा ऐसा और बिजी, फिर सेंटर में आ जाएगा सब। है नहीं, 24 घंटे होते कहां हैं, हम तो तैयार है ना 24 के 24 घंटे काम करने के लिए, लेकिन दुनिया थोड़ी ना, दुनिया 12 घंटे से ऊपर काम नहीं करती। यहाँ के लोग 6:30 के बाद भाग जाते हैं। 6:30 भी बहुत बड़ी बात है, ये लोग तो 6:45 बजे सिस्टम ऑफ कर देते हैं कि अब तो जाना ही है। हाँ, कल हमने, आप सोच नहीं सकते, बुक का ये सिर्फ ये पूछना था कि हमारे पास में 130 पेज का मटेरियल है, इसको छपने के कितने पैसे लगेंगे। प्रिंटिंग कॉस्ट मंगाते हैं ना जैसे, तो कोटेशन मंगाते हैं, तो कोटेशन के लिए हमने जिस कंपनी से हम पिछले 7 साल से डील कर रहे हैं उससे कोटेशन मंगाई, फोन किया कि 130 पेज की प्रिंटिंग कॉस्ट बताओ आप। कैन यू बिलीव दैट, कितने बजे मंगाई थी हमने? 3:45। उसने कहा साहब अब तो शाम हो गई। ऐसे ऐसे लोग है ना, मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ कई बार इंडियंस का प्रोफेशन। फिर ये पता है, और मतलब अपने को कितनी उम्मीदें, हम या तो पागल हो गए हैं या हमारा कुछ गड़बड़ है जीन में। जब तक ट्रेन में लोटा है ना, जंजीर से बंधेगा ना, कोई माइकल आल आ जाए देश को नहीं सुधार सकता। ट्रेन का लोटा मतलब बाहर प्याऊ का लोटा तो बिल्कुल ही असुरक्षित है, वो तो 100% मान लो। सही है, हाँ अब क्लोज है, अब क्लोज है, हाँ अब क्लोज है, काफी दिखता है, मुझे भी दिखता है अब, है ना। विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस टू विच पॉइंट, क्या अच्छा, डायरेक्शन को नहीं बदलना, ओरिजिन शुड बी ट्रांसफर्ड सो दैट द इक्वेशन दिस इज चेंज टू एन इक्वेशन विच कंटेन्स नो टर्म ऑफ फर्स्ट डिग्री। ओके अच्छा देखो, एक्चुअल में क्या कह रहा है कि जैसे ओरिजिन को किस बिंदु पे ट्रांसफर कर दें। लेट्स से वी हैव ट्रांसफर्ड द ओरिजिन एट h, k। हमने h, k पे ट्रांसफर कर दिया, और जब नए कोऑर्डिनेट इसमें डाले तो इसमें एक भी फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं बचा। ठीक है, तो एक बच्चे को दिमाग में सर अभी कौन सा है, अभी है ना ये फर्स्ट डिग्री टर्म, वो भी नहीं बचा, वो भी उड़ गया। ठीक है, तो हमारे को पता होना चाहिए कि जो अभी आज के टाइम पे x और y था, ये तो ओल्ड है ना, वो नया x डैश और y डैश बन गया। सही है, और x डैश कल मैंने बताया था x डैश इज इक्वल टू x माइनस h और y डैश बराबर y माइनस k बनता है। तो हमको क्या पता चला कि x की जगह हो गया x डैश प्लस h और y डैश y की जगह हो गया y डैश प्लस k हो गया, और ये वैल्यू उठा करके मैं इसमें रख देता हूं। तो अगर मैंने यहां रख दिया तो x डैश प्लस h का होल स्क्वायर प्लस में y डैश प्लस k का होल स्क्वायर प्लस में कितना, माइनस में 4 इंटू में x की जगह पर x डैश प्लस h और क्या है प्लस के अंदर 6 इंटू में y की जगह y डैश प्लस k माइनस 7 इक्वल टू 0। यही हुआ। अच्छा, अब मैं आपके सामने इसे जरा खोल देता हूं, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में x कॉमन ब्रैकेट के अंदर 2h, सही है, और माइनस में और कौन बचा, x के नाम पे कोई बचा क्या, x डैश के नाम पे क्या बचा, सॉरी अरे मेरे से गलती हुई ना, मैंने क्या x कॉमन, ये इधर x आएगा ही नहीं, x डैश आएगा, हाँ तभी तो मेरे को चक्कर आ गए थे। 2h और माइनस में कितना 4, और तो कुछ नहीं बचा। अच्छा, प्लस में y डैश इंटू में कितना, यहां से क्या बचेगा 2k, और यहां से क्या बचेगा y डैश के नाम पे प्लस का 6, सही है। अच्छा, माइनस का 4h और प्लस का 6k माइनस का 7 इक्वल टू 0 बचेगा। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट डिग्री का कोई टर्म नहीं होना चाहिए,
अगर नहीं होना चाहिए तो वो तभी संभव है जब इसके साथ वाला सुसाइड कर ले। तो इसका मतलब 2h माइनस 4 बराबर 0, इसका मतलब h की वैल्यू 2 और ये 2k प्लस 6 बराबर 0 माने k की वैल्यू -3। इसका मतलब अगर आप 2, -3 पे ओरिजिन शिफ्ट करा दोगे तो x और y का कोई टर्म ही नहीं आएगा। बटप्पा हाँ वैसे हाँ, अरे ठीक है मैं समझ गया, आप सर्कल से जाना चाह रहे हैं डायरेक्टली, किस कहां पहुंचा दें। ये कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। और उधर से क्या क्या बच गया, एक अपन एक्स्ट्रा क्या ले लिया 4 और इधर से ले लिया नहीं 4 और इधर से ले लिया 9 13, तो 13 का मतलब 7 प्लस 13, ठीक है ना। तो ये अपने आप में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 20। इसको हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अगर हम ये मान लें कि ये -2 x माइनस 2 x बन गया है, माने ये 0 0 से कहां सरक गया 2,3 पे, वैसे भी सोच सकते हैं। बट एक्चुअली में क्या है, मैं इस तरह के क्वेश्चन में ये जानबूझ करके प्रेफर किया ये वाला मेथड, क्योंकि है ना ये परमानेंट है। कल को अगर सर्कल ना होकर के पैराबोला आ गया, है ना, और जब आपसे डील नहीं हो रहा तब भी आप पहुंचा देंगे एक झटके में इसको। अगला बिंदु, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं टू रिमूव एक्स वाई टर्म फ्रॉम द सेकंड डिग्री दिस इक्वेशन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज रोटेटेड एट एंगल थीटा। ठीक है, रोटेशन पे आ गया अभी। देन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रोटेशन में क्या होता है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा समझना पड़ता है इसको कि किधर क्या रखने का, ठीक है ना। इधर x और इधर y रख दूं, इधर x डैश और इधर y डैश रख दूं, और इधर cos थीटा sin थीटा और नीचे उनका डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है ना भाई। अच्छा, अगर मुझे क्या ये कह रहा है एक्स वाई टर्म को रिमूव करना है, इसका मतलब मुझे नए x डैश y डैश को इंट्रोड्यूस करना है। तो x डैश की वैल्यू हो गई है x cos थीटा प्लस y sin थीटा, याद है ना। x डैश के लिए यूं जाऊंगा और फिर y डैश के लिए भी जाऊंगा, कितना y डैश इक्वल टू में माइनस का x sin थीटा प्लस का y cos थीटा, ऐसा। अब ट्राई मार लेते हैं। मेरे को वैसे एक क्वेश्चन में थोड़ी भयानकता ज्यादा ही दिख रही है, ठीक है। ये कह रहा है कि थीटा कितना होगा जब एक्स वाई का टर्म ही ना बचे। अच्छा एक सेकेंड, इसका मतलब 5x की जगह पर कितना चला जाएगा, ठीक है ना। अपन को x की वैल्यू लेनी थी, है ना, अपन x डैश में वैल्यू ले लिए, कोई बात नहीं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x में यूं चलना पड़ेगा, ठीक है ना, x डैश cos थीटा माइनस का y डैश sin थीटा, और y की जगह पे चलना पड़ेगा x डैश sin थीटा प्लस में y डैश cos थीटा। चलो अब आइए 5 इंटू में x का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कर दूं, एक बार लिख लेता हूं, x डैश cos थीटा माइनस में y डैश sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 8 इंटू एक्स की जगह x डैश cos थीटा माइनस का y डैश sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई x sin थीटा प्लस का y डैश cos थीटा, सही है। और प्लस का 5x स्क्वायर, है ना, 5 इंटू में x का 5y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर का मतलब हो गया x sin थीटा x डैश sin थीटा प्लस में y डैश cos थीटा। और मैं आगे का नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि x को जब मैं रखूंगा तो x डैश और y डैश ही रख पाऊंगा, और y को रखूंगा तो x डैश और y डैश ही रख पाऊंगा। इसमें x y का कोई टर्म नहीं आएगा, है ना। अब आपके दिमाग में नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा सर, है ना। तो आप पहले इसको होते हुए देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि आएगा कि नहीं आएगा। जरा इसको देख लेते हैं ना भाई। जैसे मैं सीधा इसमें x डैश और y डैश का टर्म बोलता हूं, क्योंकि जिनको स्क्वायर खोलना आता है वो समझ जाएंगे कि क्या जा रहा है। tan माइनस का x डैश y डैश sin थीटा cos थीटा, सही है। अच्छा, इधर से देखा जाए तो प्लस का नहीं माइनस का 16 sin थीटा cos थीटा, सोच लिया, cos थीटा इंटू x डैश y डैश, ठीक है ना। ओ हो गलती हो गई ना, हाँ मैंने स्क्वायर समझ लिया, जरा गुणा कर लेते हैं, ठीक है। कब मेरे को x डैश y डैश मिलेगा, जब ये इससे और ये इससे गुणा होगा। तो 8 16 कर दो सीधा, sin थीटा कट गया, ये तो
अच्छा, ये इस एरो को लेकर परेशान है। ये कह रहे हैं ये और ये करो और ये करो। एक एक्स डैश वाई डैश ही आया, हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने कॉस 2 थीटा। सही है? नहीं है? अच्छा, अब जरा इसका स्क्वायर खोलो। प्लस का tan एक्स डैश वाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करने का, एक्स डैश वाई डैश फिर से कट गया। क्या कट गया? ये पूरा ही कट गया। और इसका मतलब cos 2 थीटा बराबर 0, cos 2 थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू, है क्या कोई? है ना बटप्पा? वो ऐसे क्यों लेते हैं? हाँ, ऐसे क्यों? ऐसे क्यों लेते हैं? रोटेशनल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट, इसमें भी लगते कॉम्प्लेक्स नंबर वाले। हाँ, रोटेशन में तो हर जगह लगे रोटेशन थ्योरम। हाँ भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 4,1 इन 3 विभिन्न प्रक्रियाओं, 2 विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरा। कौन कौन सी? पहली बात तो 4,1, अभी तो पता होगा 4 इधर और 1 यहाँ पे, ऐसा होगा 4,1 है ना, ऐसे ही होगा। ये एक तो y इक्वल टू x में इसका रिफ्लेक्शन निकाला गया, तो y इक्वल टू x में रिफ्लेक्शन निकाला गया तो यहाँ पहुंच गया 1,4। लो साहब, पहली प्रक्रिया मैंने पूरी कर दी। अब ये कह रहा है कि उसे ट्रांसलेट कर दिया गया 2 दूरी से along the positive direction of x axis, x axis की पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 कदम चला दिया गया। तो जब 2 कदम चला लोगे तो x में 2 की वृद्धि हो जाएगी, 3,4 हो जाएगा। सही है? आगे कह रहा है द फाइनल पोजीशन ऑफ बी बटप्पा। इंग्लिश की परीक्षा। वैसे मेरे को पिछले वाले क्वेश्चन में अंदाजा नहीं था कि ये लंबा जाएगा, लेकिन मैं एक्स वाई को बाद में जैसे से निकालता गया मेरे को अंदाजा हो गया कि ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। ये आने वाला होगा तो सही आएगा, नहीं तो मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा, इसमें पूरे में मैंने जो सबसे बड़ा तुक्का खेला था ना, वो ये कि एक्स डैश वाई डैश और एक्स वाई की पोजीशन कहाँ होगी। अगर गलती से एक्स वाई को ऊपर लिख दो और एक्स डैश वाई डैश को की जगह एक्स वाई लिख दो तो सारी कहानी पलट देते हो आप, सब सत्यानाश हो जाता मेरा 1 मिनट में, है ना। याद रख लेना, है ना। विकिपीडिया में इसका सॉल्यूशन जो दे रखा है ना, वो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। एक में वही होता है cos थीटा साइन थीटा और माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ कुछ एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ऐसा कुछ दे रखा है। सर वो मैंने आपसे पूछा था मैट्रिक्स में, वो रोटेशन वाला करके याद है, सीढ़ी पे दिया था। याद कहाँ रहता है, सालों में दही बना रखा है मेरे दिमाग का। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा था। हो सकता है, बिल्कुल ही मेरे को तो याद भी नहीं है क्या कहानी है ये, है ना। चलो आगे। The equation of the bisector of acute angle between this line। ओहो, acute angle bisector। एक मिनट रुको, पॉइंट ये नहीं है कि acute angle bisector निकाला जाए, पॉइंट ये कि पहले एक काम करते हैं, पहले बाइसेक्टर बताता हूं। देखो 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन, है ना, 5 खत्म कर दो। प्लस ले रहा हूं, जान करके प्लस ले रहा हूं, जान करके प्लस लेते ही नहीं, अपने को पता ही नहीं है ना प्लस में क्या आएगा। 12x प्लस का 5y माइनस का 2 अपॉन 13। सही है। पहला काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 13 से गुणा करते ही हो जाएगा 39x माइनस का 52y प्लस का 17 91 इजिकल टू में 60x प्लस का 25y माइनस का 10। सही है। अब सबको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 21x, इसको इधर ले आए तो y था ना 25 और 52 77 प्लस का 77y, और अगर इसे लाए तो माइनस का 101 बराबर 0। सही है। या इक्वल टू में 101 कर दूं। अच्छा, अब ये जो आया ना, वैसे तो दिखने में पता चल रहा है बहुत ही खतरनाक सा आया है। ठीक है, इसकी जगह अगर ये जुड़ रहा होता तो 99 आता,
और ये 77 होता और ये 81 होता, बॉम्बे होता है ना? नहीं है समझ में? अरे अगर कल को यही ऐसा ना होकर के माइनस होता यहाँ, तो क्या होता 39x प्लस माइनस का 52y प्लस का 91 इज इक्वल टू माइनस का 60x माइनस का 25y, ठीक है, और प्लस का 10, ये तो था। तो ये 60x को जिस दिन आप उधर लेके जाते इट इज 99x, और इसको अगर इधर लेके जाते तो 7 और 27 ये दोनों माइनस के होते क्या? 27 27y सही है प्लस का माइनस का 27y, और ये अगर इधर आता तो 81, 3 से कट जाता 33x, 9 से भी कट रहा है 11x और माइनस का 3y, और 9 से गया तो माइनस का 9, सही है। अब देखो मैं एक्चुअली में क्या है ना, आंसर देखो अब मेरे पास में हो सकता है दोनों ही हो, लेकिन है ना यहाँ समझदारी दिखानी है आपको। आसान शिकार ये है, मतलब मेरे को प्लस और माइनस जैसे ही तुरंत मिला ना, मैं इसमें इस पे बैट खेलूंगा। इस पे बैट खेलते मेरे को क्या करना है, इसका मैं जल्दी से आपसे एम पूछूंगा। एम सोच लो ना आप इसका 11/3, सही है, इसे m1 मान लेता हूं। अच्छा इनमें से 3x प्लस 4y प्लस 7 ज्यादा आसान लग रहा है ना? इसका m सोच लो जल्दी से, m2 कितना 3/4, सही है। अच्छा जैसे आपके पास m1 m2 आ जाए ना, अब जल्दी से इनका tan थीटा सोचो। tan थीटा इज इक्वल टू 11/3 माइनस 3/4/1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो गया 11/4 ऊपर कैल्शियम बोलो 44 माइनस 9/12, 12 का ये कटा तो 3, तब तक ये बन गया 15 इंटू 3 45, सही है। ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव माने एक्यूट एंगल, माने एक्यूट एंगल का आदमी ये रहा। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहा। एक्चुअली मैं ऐसा कोई तरीका बता रहा हूं ना जिसमें आसान रास्ता मिल जाए आपको प्लस और माइनस में, ना ये मेरा ज्यादा ख्याल है ना, आप किसी भी तुक्के में किसी भी साइड चले जाओ, ठीक है। अच्छा तब तक मैं बता देता हूं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 का रास्ता क्या है वो बताता हूं, है ना। देखो उसमें क्या चक्कर है, अगर भाई तो आप एक चीज मिस कर गए तो गड़बड़ हो जाएगी। 3x हाँ वो अभी समझ में आ जाएगा। क्या C1 C2 को पॉजिटिव करना है तो ये जो -2 है से पहले +2 बनाना पड़ेगा, और ये बनाते ही हो जाएगा माइनस का 12x माइनस का 5y इक्वल टू 0। अब A1 A2 प्लस B1 B2 अगर आपने निकाला तो ये हो गया माइनस का 36 माइनस प्लस का 20, सही है, जो कि कैसा आ गया नेगेटिव। तो इसका मतलब आपका A1 A2 प्लस B1 B2 कैसा आया, B1 B2 नेगेटिव आया। अब क्या करा जाए, अगर नेगेटिव आए तो जो नेगेटिव, अगर नेगेटिव आया तो जो पॉजिटिव होगा वो एक्यूट एंगल देगा, हाँ पॉजिटिव एक्यूट एंगल देगा। लेकिन पॉजिटिव ने कहा दिया, हाँ नहीं है। अगर नेगेटिव हो तो जो नेगेटिव वाला वो एक्यूट देगा, और अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाला एक्यूट देगा, और उसके उल्टे वाला ऑब्ट्यूज देगा। नहीं समझ में आया? देखो आपको चक्कर आया ना। देखो मैं यही समझाना चाह रहा था। देखो वापस बोलता हूं, जैसा इसका साइन होता है ना वैसा साइन इसको एक्यूट एंगल देता है, और उसका अपोजिट साइन ऑब्ट्यूज देता है। नहीं समझ में आया? अगर कल को ये पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव वाला एक्यूट देता और नेगेटिव वाला एक्यूट देता, सही है। अब लेकिन बहुत दर्दनाक है, जरा सा भी हेर फेर हो गया आप वहीं चक्कर खा के गिर जाओगे। इसीलिए मैंने बिल्कुल ऐसा रास्ता पकड़ा ना जिसमें आपको कभी हानि ही नहीं होगी। कुछ मत करो, इनमें दो प्यारे प्यारे शिकार पकड़ो। हाँ उसका M1 M2 थोड़ा मुश्किल लगेगा, एक मुश्किल से 25-30 सेकेंड एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है बस, ठीक है, थोड़ा तेज चल करके। आंसर बी होना चाहिए, है डॉट प्रोडक्ट A1 A2 B1 B2 नहीं, और कर सकते हैं लेकिन डॉट प्रोडक्ट नहीं है एग्जैक्टली। तो इसमें tan थीटा कंपेयर 1/√2 से करते हैं, थीटा 45 डिग्री से कम रहता है तो एक्यूट एंगल बाय नहीं ऑलरेडी अगर देखा जाए ना, अच्छा हाँ कर सकते हैं, नहीं करते। हाँ नहीं करते, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, 1/45 से ही करते, एक या एक से कम या एक से ज्यादा से करते हैं। पॉइंट है इसकी बात समझो, ये इसने क्या बोला, एक अच्छा पॉइंट बोला, मेरे वाले में एड ऑन मारा इसने बहुत अच्छी बात बोली कि सर आप जो निकाल रहे हो वो एक लाइन है 3x माइनस जो भी था 4y प्लस 7, और दूसरा आपका है 11x माइनस का 3y प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये जो एंगल है ये आपका थीटा आया है ना, जो आपने निकाला अभी। अच्छा ये भी थीटा है। अगर बाय द वे ये 45 से कम होगा ना तो ही एक्यूट होगा,
सही है। और 45 से कम होने के लिए इससे 1 से कम होना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा एड ऑन है, एड ऑन। चलो आगे। हाँ भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस एंड द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वाह क्या क्वेश्चन है। लाइन निकालो सर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, यही है ना लाइन। तो आप में से हर किसी को ये दिख गया होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे एक तो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक आया होगा x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या कहते हो आप, ये तो आया होगा। तो इसे कुछ लोग तो ऐसे ही समझोगे ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरी तरह से x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सही है, दो लाइन आ गई। अच्छा ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस एंड एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस। सर डायग्राम बनाओ। अब क्या करूं, डायग्राम बनाओ। चलो ये कह रहे हैं कि ये दो लाइन है, ये रही, देख लिया आपने। अच्छा इनका एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो ये या ये होगा। अब लेकिन अगर भाई तो ऐसे जाओगे तो मौत है। अब यहाँ पे आपको एक याद रखना पड़ेगा कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पे आ जाओ। रेडी? हाँ भाई किसी को याद हो तो बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में। मैंने आपके लिए मतलब कौन एच, ए प्लस बी और इधर मैंने आपको बहुत क्लोज लगा दिया। अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ मैं। इधर कितना होगा, चलो एक मिनट यार सद्दाम को सोचने दो। इधर क्या लिखने का है, ए बी, और इधर एच पक्का है। सर मैं 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। सर ये तो एंगल बता रहा है दो लाइन। हाँ मैंने कहा 2 अंडर रूट में गलत चला गया। हाँ भाई बताओ पक्का श्योर है। ए प्लस बी होते ही 0 लगवा रहा है तू, इसलिए बोल रहा हूँ। देख लो दोबारा से, ए प्लस बी आना दू, श्योर है। चलो अब देखो मेरे को पता नहीं है, मेरे को भी ध्यान नहीं है ना, मैंने देखो आपके लिए कर दिया 60%। इतनी दूर तक अपन ने लोड ले लिया आज के दिन, ठीक है। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 0 पक्का इज इक्वल टू भेज दो पक्का 0, श्योर है आप। मैं फिर भी थोड़ा और यहाँ पे भी मदद कर देता हूँ, यहाँ पे भी मदद करता हूँ। वाई इक्वल टू में दिख रखा है एक्स माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे लिखा वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तब तक मैं आपको बता देता हूँ, ओरिजिन से चलते हैं। चलो एक तो दे रखा है वाई इक्वल टू में कितना, एक्स माइनस 1, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा, और वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा पैरेलल होगा, इनके पैरेलल होगा, श्योर है। डायग्राम सही से बनाएंगे तो 1,0 पे ऐसे करेगा ना दोनों, ठीक है। सही कह रहा था। क्या है सर ओके नहीं से मेरे को नहीं पता ना, सद्दाम से ए भी है ए है इसमें तो नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ इसके हिसाब से ए भी है। इसमें तो नहीं आ रहा है क्यों? सर, वही आ गया ना वापस सर। अच्छा अगर यहाँ 0 होता था वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है, इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो ए बी लिख दूं। हाँ ये भी। ए बी का मतलब हो गया माइनस 1 हाँ और इक्वल टू में एक्स वाई डिवाइड बाई एच, एच का टर्म क्या 0। लो तुम्हारा तो होता है ना इसमें, बाकी बच्चा उड़ गया सर, एक्स वाई बराबर हो गया ना 0, तो x इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू सही है, सही है, सही है सर। पक्का एक्चुअली वो 1,0 पर ऐसा इंटरसेक्ट करता है ना। क्या अब थॉट तो दे रहा है ना, धड़ाधड़ थॉट दिए जा रहा है ये। देखो जरा पहली बात इसने क्या समझा, मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिक में खेल रहा था, बेसिक में क्या खेल रहा था, एक लाइन मैंने ये बनाई थी और ये बनाई थी ना, इसको कह रहा है 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है। पहले चेक कर लो आप, x की जगह 1 रख के देखो, दोनों में x की जगह 1 रखो, 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है, कहने वाला ये जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये ऊपर नहीं है, ये कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे होने के बावजूद भी दूसरी बात भी समझो, अगर ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,0 पर है ऐसे, तो यही इसकी एंगल बाइसेक्टर लाइनें हो गई। और दूसरी लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, वो यूं गई, नहीं है समझ में। अगले ने तोड़ ताड़ दिया, ये 3 9/2 आंसर हो गया, लेकिन आंसर तो नहीं है।
जैसे उनके बीच का एरिया है ना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मिलेगा। एंगल बाइसेक्टर वाली लाइनें, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइनें कौन कौन सी हुई? माइनस करके सीधा निकाल दो ना। अरे एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन यही तो हुई? नहीं नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं नहीं हुई। एक लाइन तो ये वाली हुई और एक लाइन ये वाली हुई, सॉरी, हाँ मेरे से गलती हुआ, ठीक है ना। अच्छा ये वाला पॉइंट है 1,0 और ये वाला लाइन कौन सा हुआ? एक सेकंड, सॉरी, ये x इज इक्वल टू 1 हो गया, सही है। और ये वाली लाइन हो गई y इक्वल टू 0। अच्छा, और हमारी लाइन हो गई ये वाली, सही है ना भाई। अब मैं आपके सामने से जरा थोड़ा बंधन हटा दूं, ये ट्रायंगल है जिसका एरिया निकालने का है, ठीक है ना। अच्छा ये वाला पॉइंट है 3,0, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये दूरी हो गई 2, और ये सिमिलरली ये दूरी भी 2 होगी, तो आंसर मस्ट बी 2 इंटू 2 बाई 2, 2 माने है ना अटप्पा। इसका सर हम क्या किए ना सर कि ये जो दो आप बाइसेक्टर लाइन निकाले ना वो इंटरसेप्ट कौन से सर ड्रॉ कर दिए। हाँ वही तो मैंने भी किया था। और उसका एक ये बाइसेक्टर क्योंकि सिमेट्रिक है सर, तो एक ये वाला ट्रायंगल, ये डायग्राम गलत है सर। सर यहाँ पे ये डायग्राम गलत है? हाँ अरे सर आपने वो बनाया बाद आपको पहले बनाया था ना, ठीक है ऐसे ही बना दिया था। कौन सा वो वाला गलत है? ये वाला तो सही है, हाँ ये तो 100% करेक्ट है, हाँ ये तो 100% सही है, हाँ ए माइनस भी होता सर, है, ए आपने भी नेट पे होगा। a माइनस बी, नेट पे देखा ए माइनस और ये h ही होगा या 2h होगा? सही है। सही है। अच्छा a माइनस बी करते ये 2 हो गया, कितना भी होता जीरो। सही है, और ये 0 हो गया, तो उससे हमारे पास में जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अपने पास में xy इक्वल टू 0 होगा, इससे या तो x इज इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0, और पूरी कहानी में अब क्या करूं? x इज इक्वल टू 0 पुट करूं, सर हमारा आंसर आ गया बस खत्म क्या। x इज इक्वल टू 0 सर्विस ही नहीं दे पाएगा, और y इक्वल टू 0 दे पाएगा, हाँ सर वही x 1,0 है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन मैंने आपके लिए बड़ी अच्छी वाली चैलेंज रख दी थी कि ये तो सोचो तुम्हारे सामने एकदम से तुम तो भूली भाल गए, ठीक है। a माइनस बी, a प्लस बी और a बी, तीन ही तो चॉइस थी, तीनों बोल पड़े। चलो आगे। अच्छा चलो अब तो याद तो रहेगा, अगले बढ़े। इफ द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a1 b1 and a2 b2 takes the equation of the locus of the point equidistant from this point and this point is this, then the value of c is equal to question mark. Let the point को मान लो x, y जो इनसे बराबर दूरी पे है, पॉइंट अपनी तरह से क्या मान लिया x y इन दोनों से बराबर दूरी पे है, तो इसका अंदर x माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस b1 का होल स्क्वायर है ना, का इस इक्वल टू में कितना दे रखा है x माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस b2 का होल स्क्वायर, ये तो होगा। x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया, यहां दिख रहा है माइनस का 2a1x, सही है, और प्लस का 2a2x, सोच लिया। प्लस के अंदर दिख रहा है मुझे माइनस का 2b1 प्लस का 2b2y, सही है। अच्छा प्लस में क्या चल रहा है साहब? प्लस में चल रहा है a स्क्वायर, a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, सही है, प्लस में कितना b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो। और हमारे को किसकी फॉर्म में चाहिए लाइन है? उस फॉर्म में a1 माइनस a2, माने 2 से भी डिवाइड कर दूं, माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं साहब, ठीक है। माइनस 2 से डिवाइड करा, इसको भी माइनस 2 से डिवाइड करा, ये b1 माइनस b2 का, और ये भी माइनस 2 से डिवाइड होगा, सही है। तो है क्या कोई तो दिल्ली, हाँ दिल्ली आंसर हो गया। नहीं समझ में आपको ये क्या किया मैंने? हाँ और क्या, सी को मिला है बस मैंने उसके फॉर्मेट में ला करके, नहीं पकड़ना है आपके हैं, चांस कह नहीं सकते अभी, कुछ कह नहीं सकते है ना, क्योंकि अब जब 200 क्वेश्चन परोसेगा तो कुछ तो देगा ही देगा। ऐसे ऐसा मान लेते हैं अपन, तो ये मान लेते हैं कि 140 क्वेश्चन होंगे ना वो इजी होंगे और 60 बढ़िया होंगे, है ना। अब ये 140 क्वेश्चन आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड 60 आर डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारे पास 6 पेपर हैं, तो 6 पेपर में 10 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसका तो 10 पेपर 10 क्वेश्चन हैवी आएंगे, है ना। 6 पेपर है ना, है ना, तो 10 क्वेश्चन होंगे, वो हर एक किसी में बट गए, तो 10 क्वेश्चन हैवी आएंगे, और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे 25 के अंदर से 10 कम हो गए तो 15 जो होंगे ना, नहीं अच्छा इसको डिवाइड बाय 6 करना है, ठीक है ना, तो 15 6 के 90 ही होता है, 15 से भी ज्यादा क्वेश्चन होंगे वो हैवी आएंगे, नहीं है 15 इजी आएंगे और 10 हैवी आएंगे, ऐसा होगा ही होगा। हाँ मान के चल लो, ये तो सीधा सा है, 10 तो अच्छे होंगे ही होंगे जो टाइम टेकिंग होंगे,
या फिर याद नहीं आएंगे? ठीक है, तो 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जिनमें आप स्पीड बढ़ा सकते हो। तो 15 में से मुझे ऐसा लगता है कि 15 में से भी अपन जिसे इजी बोल रहे हैं ना, उनमें स्पीड बढ़ा सकते हैं तो 12 अचीव कर लेंगे। और टफ क्वेश्चन में क्योंकि आपका मन अट्रैक्ट हो गई होगा, तो उसमें भी आप 4 को तो अट्रैक्ट कर लो कैसे भी। तो मुझे लगता है 16 एक ऐसा फिगर होगा ना जो आपके लिए पासिंग मार्क्स तय करेगा। 16 for the 64. हाँ, 16 और फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 नंबर तो सेम ही है, 4 ही है। मल्टीप्लाइड बाई 3, वो 64 मल्टीप्लाइड बाई 3, तीनों सब्जेक्ट होगा ना, ठीक है ना? है ना, वो क्या बोलते हैं, दही गुड़ चिवड़ा खा के जाने का, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा ऐसा है क्या, आपका सेंटर में रहेगा। सुबह सुबह अपना एक सरस का वो ले लिया। चले आगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस PQRS इंस्क्राइब्ड। ओ देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि अपने पास में एक पॉइंट है A जिसका नाम है 0 0, ठीक है, एक पॉइंट है B जिसका नाम है 3,0, ठीक है, और एक पॉइंट है C जिसका नाम है 2,1। 2 इधर होगा हल्का सा है ना, और लाइट सा 1, तो ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आ रहा। तो ये 2,1 यहाँ पे मान लेता हूँ, दिस पॉइंट इज C, अपनी तरह से ये ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। अगला ये कह रहा है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड किया है। इससे पहले कि मैं स्क्वायर की तरफ भागूं, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 2,1 है, तो इसकी स्लोप हो गई 1/2, तो ये हो गया y - 0, ठीक है, या y = mx के हिसाब से देखा तो y = 1/2x, तो y = में मैंने x - 2y, सही है, बात खत्म कर दी मैंने। पहले तो मैंने इसकी लाइन निकाल दी, तब तक मैं खाली बैठा हूं, तो मैं इसकी लाइन के लिए भी सोच रहा हूं। m की वैल्यू आ रही है 1/-1, सही है। अच्छा, इसका तो -1 ही आ रही है, ठीक है, और लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = में -1 × x - 3, सही है। तो ये हो जाएगा x + y = 3, सही है। तो मैं इस तरफ लिख देता हूं इस लाइन को, x + y = 3 लिख दिया। लिखने के बाद में अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें एक ट्रायंगल बनाने की, वो सॉरी स्क्वायर बना देता हूं, ठीक है। जैसा इसने बोला है PQRS इसके अंदर एक इंस्क्राइब्ड है, तो PQRS मैं ऐसे बना लेता हूं, बना लूं। अब मुझे ये पता चल गया कि अगर PQRS बना लिया तो PQRS होगा, उसमें PQRS में से उसने बोला होगा PQR AB पे है ना, मैंने यही कही है, ये वाला पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया। अभी अपने को पता नहीं है क्या है ना, बस हमें पता है कि इसकी साइड लेंथ A है। साइड लेंथ कितनी है? A। अगर इसकी साइड लेंथ A है तो मुझे ये समझ में आ गया ये वाला पॉइंट A है, माने मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू A है, माने ये डिस्टेंस A है, नहीं है, ये डिस्टेंस A नहीं है ना। अच्छा, अभी कुछ कह नहीं सकते ना। अच्छा, और रुको, फिर ऐसे नहीं जाएंगे, फिर तो अपने तरीके से जाएंगे, ठीक है ना? नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, फिर सोच के चलते हैं। अपन एक काम करते हैं, x की जगह A ले लेता हूं, ले लूं। x की जगह A लेते ही y की वैल्यू A/2 हो गई, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसका A लेते ही वाला पॉइंट A,0 हो गया, माने ये डिस्टेंस मेरे लिए A हो गई। अब ठीक है, अब मैं उल्टा आया हूं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्योंकि A/2 है तो ये इसका y A/2 हो गया, समझ रहे हैं? इसके y के A/2 होते ही y = A/2 में इसमें रख देता हूं, तो x की वैल्यू 3 - A/2 हो गई, समझ रहे हैं? अच्छा, 3 - A/2 होते ही ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 3 - A/2, 0 हो गए, सही है। अच्छा, तब तक मैं आपको और बातें बताता रहूं कि ये जो इसकी हाइट है वो A/2 हो गई, इसके A/2 होते ही क्या हो गया, सारी साइड से A/2 हो गई। इसका मतलब ये वाला गैप भी A/2 हो गया। इसका मतलब ये कि मैं 3 - A/2 में से A हटा दूं, 3 - A/2 में से A हटा दूं तो A/2 आना चाहिए, आया समझ में? अगर ऐसा हो गया तो ये बन जाएगा 3 = 2A, पक्का 2A। तो इसका ना A की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। A की वैल्यू 3/2 आते ही ये वाला पॉइंट चमकने लग गया, 3/2, 0, और ये वाला पॉइंट 3 - 3/2 है, 3 - 3/4, 3 - 3/4, 3 - 3/4, 9/4। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 9/4, 0। चले, है ना? कौन सा आ गया? D, डटप्पा, ठीक है। लेकिन उनको बहुत जरूरत है मेरी, उनका अभी तो, तुम्हारा तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया ना चैप्टर, उधर वालों का तो वही नहीं है ना। आगे बढ़ू।
हाँ भाई, क्वेश्चन दे रखा है एरिया ऑफ द रोमबस बाउंडेड बाय 4 लाइंस, ये दे रखा है ना। ऐसा समझ लीजिएगा, इनमें से एक लाइन दिखा देता हूं मैं आपको, ax प्लस by प्लस c, ठीक है। ये 4 लाइन है एक्चुअल में, दिख रहा होगा आपको अंदर अंदर। तो अगर भाई द वे इसने एक, इसमें ये भी समझना कि इसको अपन ऐसे लिखते हैं ना कि y इज इक्वल टू में माइनस का a बाई बी माइनस का c बाई बी, ठीक है ना, ax बाई बी, है ना। ऐसा देख लिया आपने, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। इससे आप में से कई लोगों को बहुत छोटी छोटी बातों का अंदाजा हो जाएगा कि ये लाइन अगर ऐसे काटती, ठीक है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं y को 0 रखता, ठीक है ना, तो x की वैल्यू c बाई आती। कितनी आती? c बाई आती। आप यहाँ पे भी रख सकते हो, इसमें y की वैल्यू यहीं 0 रख दो तो x की वैल्यू माइनस c बाई आ गई। तो ये जो गैप हो गया ना, ये माइनस का c बाई आ गया, ठीक है ना भाई। अच्छा, ये अगर c बाई आ गया तो इस पॉइंट को निकालने के लिए मैं क्या करता, x को 0 रखता, तो ये माइनस का c बाई बी आ गया, सही है। इसका मतलब ये गैप माइनस का c बाई बी आ गया। अच्छा, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो मेरे को एरिया दे देगी, और उसका मैं 4 गुना कर दूं ना, याद है ना, ऐसी 4 लाइनें हैं ये, तो मेरे पास मैं 4 गुना कर देता हूं, 4 मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन c स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, और ये पॉजिटिव रख लेना, ध्यान नहीं, सही है। तो कहानी हाँ कर रहा हूँ है ना, अभी हाँ कर रहा हूँ, ऐसा आदेश पे थोड़ी चलूंगा, है ना, कि परेशान ही हो गए, ठीक है। यहाँ तक आया आपको समझ में? आपने मेरी बात तो सुनी नहीं थी, मैं आपको मेरी बात सुना रहा तो वो आपने सुनी नहीं। मैंने कहा मॉड आएगा, मॉड, है ना, ध्यान मत देना इस बात पे, वो नहीं सुना आपने। मॉड आएगा, मॉड क्यों आएगा मॉड, वो आपने सोचा क्या? हाँ, कल को नहीं तो आपका एरिया नेगेटिव आ जाएगा। अब मेरे को पता नहीं उसने आंसर में नहीं दिया तो उसकी गलती है ना, ये है क्या? अच्छा हाँ, हाँ भाई लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, है ना। ये दे रखा है द रॉड PQ ऑफ लेंथ 2a स्लाइड्स विद इट्स एंड ऑन द एक्सिस देन द लोकस ऑफ द सर्कमसेंटर ट्रायंगल OPQ, ठीक है ना भाई। एक रॉड है जिसकी लंबाई अपने आप में 2a है, वो एंड कर रही है एंड एक्सिस, है ना, स्लाइड हो रही है, स्लाइड, है ना। तो ट्रायंगल का नाम हो गया OPQ, ऐसा ना। अच्छा, ये जो जगह है, तो मेरे को किसका, सरकम सेंटर की बात करनी है ना। सरकम सेंटर का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिसकी तीनों वर्टेक्स से दूरियां बराबर हो, तो वो इसका मिड पॉइंट ही होता है, क्योंकि मिड पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसकी कम से कम इन दो से दूरियां बराबर हैं। तो मुझे इसका लोकस बताना है, मुझे इसका एच के मान लेना चाहिए। अच्छा, काम की बात क्या है, ये जो लंबाई है टोटल ये 2a है, ठीक है ना भाई। अगर मैंने इसे h, k मान लिया तो थोड़ी सी देर के लिए इसे m, 0 और उसे 0, n मान लेता हूं। अगर मैंने मान लिया तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरे को छोटी छोटी बातें क्लिक कर रही है। एक तो मुझे ये पता चल गया कि अंडरूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर में 2a का 2e है ना भाई। हाँ, डिस्टेंस फार्मूले से, सही है। अगर मैं डिस्टेंस फार्मूले से देखूं तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर में 4a स्क्वायर हो गया, ऐसा मेरे को अभी पहली बार दिख रहा है ना। अच्छा, साथ में मैं ये भी देख पा रहा हूं कि जो h है उसकी वैल्यू m प्लस 0/2 है, ठीक है। तो मेरे को ये पता चल गया m की वैल्यू 2h है, और उसी प्रकार से n की वैल्यू 2k होगी। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये मेरे पास रिलेशन आया पड़ा है, इसमें रख देता हूँ। तो m की जगह अगर मैंने रख दिया तो 4h स्क्वायर प्लस में 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर होते ही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माने, ठीक है, डटप्पा। ठीक है, बाकी अपन कल करते हैं, है ना।